डरावनी कहानियों और रहस्यों से भरा हमारा हॉरर चैनल मिस न करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर रात नए डरावने अनुभव पाएं। क्या इसे और रोमांचक या सरल बनाना पसंद करेंगे? साढ़े 300 साल पहले एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था। उसका नाम था वीरान। नाम वीरान सुनते ही लोगों के जहन में सन्नाटा और डर फैल जाता था। कहते थे कि यहाँ रहने वाले लोग अचानक गायब हो जाते थे। रात के सन्नाटे में अजीब से आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां भयानक जीवों का सामना किया था। गांव के लिए वीरान नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि वह असल में एक वीरान सुनसान जगह बन चुका था। लेकिन 300 साल पहले जब यह गांव बसाया गया था, तब यह पूरी तरह से जीता जागता था। उस समय के दिलेर लोगों ने पहाड़ों की गोद में यह आबाद किया था। उम्मीद थी कि प्रकृति की छाया में वे अपनी नई जिंदगी बिताएंगे। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा, जंगलों से अजीब आवाजें आने लगी और गांव के लोग थक हार कर धीरे धीरे गांव छोड़कर चला गए। आजकल वीरान की कहानी उन लोगों के बीच सिर्फ एक भयानक दास्तान बनकर रह गई है। कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। पर गांव के पुराने मकानों में छिपा है एक ऐसा राज जिसने सैकड़ों सालों से लोगों को डरा कर रखा है। एक दिन 4 दोस्त अर्जुन, सीमा, निखिल और रोहिणी, जो डर और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने तय किया कि वे इस वीरान गांव की सच्चाई का पता लगाएंगे। उनकी जिज्ञासा बड़ी थी और वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। अर्जुन ने बताया, यह गांव वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन ये जो कहानियां सुनते हैं वे शायद सिर्फ अफवाहें हों। सीमा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, डर के आगे जीत है। चलो इस वीरान गांव की हर कोने में जाकर देखेंगे कि असल में क्या छिपा है। निखिल ने अपनी ट्राइबल घड़ी चेक की और बोला, सुनसान जगह में जाने का टाइम आ गया है। रोहिणी ने झोला संभाला और बोली, चलो एक नई कहानी लिखते हैं, डर के नहीं, बहादुरी के। इस तरह चारों दोस्त एक पुराने कूड़े खाने के पास पहुंचे, जहां गांव का रास्ता शुरू होता था। आसपास घना जंगल था और पेड़ों के ऊपर से ठंडी हवाएं बह रही थीं। अचानक पीछे से एक साया हिलने जैसा लगा, पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे गांव के करीब बढ़ते गए, जमीन पर पुराने खंडहर और टूटी हुई दीवारें दिखने लगीं। छोटे छोटे झाड़ियों के बीच से कुछ टूटी फूटी परछाइयां झांक रही थीं। अर्जुन ने कहा, यह तो बिल्कुल सूना लगता है, पर इसकी कहानी इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? सीमा ने उत्तर दिया, कहानी अपनी जगह है, पर हमें हिम्मत करनी होगी। एकदम से दूर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई दूर किसी मंदिर की घंटी बजा रहा हो। यह आवाज एक अलग ही दुनिया में उन्हें ले जाने लगी। वहां कोई था, कोई उन्हें देख रहा था, पर वो छुपा हुआ था। चारों दोस्तों की धड़कन तेज हो गई थी, पर वे पीछे हटे नहीं। यह निडरता उनके भीतर एक नई आग जगा रही थी। अब इस वीरान गांव के रहस्य का असली पर्दाफाश शुरू होने वाला था। चारों दोस्त धूप से झुलसती उस वीरान सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। वहां का सन्नाटा उनके कानों में जैसे चीख रहा हो। हर कदम पर उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी डर के आगे झुकना नहीं चाहता था। अचानक निखिल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर पास एक टूटे हुए पुराने मंदिर की ओर देखा। यहाँ कुछ तो है, उसने बोला। देखो, ये मंदिर तो बहुत पुराना दिख रहा है। शायद यहीं से गांव की कहानी शुरू होती है। गर्मी के कारण हवा सूखी और धीमी चल रही थी, पर मंदिर के पास जैसे ठंडी हवा का झोंका आया। सीमा ने उसके दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, पर दरवाजा जड़ का कसकर बंद था। रोहिणी ने चारों की तरफ देखते हुए कहा, हमें इसे खोलना होगा, शायद अंदर कोई सुराग मिले। अर्जुन ने एक लौह सीढ़ी निकालकर दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला,
अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध और नमक की गंध आई। मंदिर के अंधेरे में पुरानी दीवारों पर मिट्टी के कई चित्र बने हुए थे, जिनमें लोगों को विचित्र पोज में दिखाया गया था। ये चित्र सनसनीखेज लग रहे हैं, निखिल बोला। लगता है यहाँ कभी कोई रहस्यमय पूजा होती थी। अचानक गहराई में से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सभी ठहर गए। आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। जाओ, जाओ यहां से, सीमा ने जोर देकर कहा। हमें सुनाई दिया, हमें निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, डर के पीछे छिपने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें और देखना होगा। तभी मंदिर की दीवारों पर एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। उसके पीछे अंधेरा सुरंग जैसा दिख रहा था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और बिना संकोच सुरंग के भीतर कदम रख दिए। हवा ठंडी और नम थी और हर कदम पर सुरंग से बूढ़े पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। सुरंग के अंत में एक पुराना ताबूत था, जिस पर अजीब सी गढ़ाई बनी थी। ताबूत पर लिखा था, यहां सोता है वह जो गांव को काला आघात बना गया। रोहिणी ने घबराते हुए कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं है, हमें बाहर जाना चाहिए। पर अर्जुन ने ताबूत के ऊपर से धूल हटाई और उसकी लकड़ी को धीरे धीरे खिसकाया। ताबूत के अंदर एक पुरानी किताब मिली, जिसकी पन्ने पीले और फटे हुए थे। किताब में कई आयतें और चित्र बने थे, जो काले जादू, आत्माओं और पुराने भूत प्रेत की कहानियां बयां कर रही थीं। वे चारों अब समझ गए कि यह गांव किसी अनसुलझे चमत्कार या प्राचीन शाप का असर लेकर वीरान हो गया था। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हिम्मत ने सिर्फ शुरुआत की है। अब जो सच सामने आएगा, वह उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पुरानी किताब के पन्ने धीरे धीरे खोलते हुए चारों दोस्तों की आंखें चमकने लगीं। किताब में काली स्याही से कुछ गूढ़ मंत्र लिखे थे, जिनकी भाषा प्राचीन हिंदी से भी पुरानी लग रही थी। चित्रों में विषम भाव, भटकती आत्माएं और जड़ों में जकड़े हुए लोग दिखाए गए थे। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। यहाँ लिखा है कि 3 शताब्दियों पहले इस गांव पर एक काला जादू हुआ था। एक ऐसे जादूगर ने जिसने गांव के लोगों को एक अनसुलझे शाप में बांध दिया, जिससे उनकी आत्माएं इस धरती पर भटकती रहीं। सीमा ने कहा, यह क्यों हुआ? क्या वजह थी इस काले जादू की? निखिल ने किताब के अगले पन्ने पर देखा। यहाँ लिखा है कि जादूगर ने यह शाप इसलिए लगाया था क्योंकि गांव के लोगों ने उसके विरुद्ध बगावत की थी। वे उसे गांव से निकालना चाहते थे, लेकिन जादूगर ने अंतिम सांस तक अपनी शक्ति से गांव को कष्ट में रख दिया। रोहिणी की आवाज कांपती थी। तो इसका मतलब है कि जो आवाजें हमने सुनी, जो साये हमने देखे, वे सब उन फंसी हुई आत्माओं की चेतावनी है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हाँ, और हमें इस शाप को तोड़ना होगा। हम सिर्फ इस गांव की सच्चाई जानने नहीं आए थे, बल्कि उसे आजाद भी करना चाहते हैं। किताब में आगे एक तरीका लिखा था, एक मंत्र और एक अमृतवल, विशेष जड़ी बूटी, जो कि उस पुराने जंगल के बीच कहीं छुपी थी। उसे इकट्ठा कर गांव के उस केंद्रीय स्थान पर जाकर शाप को समाप्त किया जा सकता था। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे अमृतवल की तलाश करेंगे, जो शायद उनके लिए आखिरी उम्मीद होगी। मगर जैसे ही वे किताब बंद करने लगे, मंदिर में एक गहरी, दबी हुई हंसी गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई अतीत से निकलकर उन्हें चेतावनी दे रहा हो, रुक जाओ, वरना गहरे अंधकार में खो जाओगे। पर वे वापस नहीं हुए। उनकी दोस्ती, हिम्मत और जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। अब शुरू होने वाली थी एक ऐसी यात्रा जहां न केवल गांव के पुराने भूतों का सामना था, बल्कि उनके भीतर छुपे डर से भी लड़ना था। चारों दोस्तों ने मंदिर से निकलकर उस घने, अंधेरे जंगल की ओर कदम बढ़ाए, जहां से उन्हें अमृतवल मिलने वाला था। पेड़ों के नीचे जमी ओस और सूखे पत्तों की खुशबू के बीच
जंगल अपनी रहस्यमयी छवि लिए खड़ा था। अर्जुन ने अपने कंपास की मदद से दिशा समझाई। किताब के अनुसार अमृतवल उस पुराने पेड़ के पास मिलेगा जो 3 शाखाओं वाला है। सीमा ने आसपास देखा। यहाँ तो सब पेड़ एक जैसे लगते हैं। हमें सावधानी से चलना होगा। जंगल में कदम दर कदम हवा में अजीब गड़गड़ाहट और किसी की धीमी सांसों की गूंज सुनाई देने लगी। रोहिणी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। निखिल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम अकेले नहीं हैं। ये चेतावनियां हमें रोक नहीं सकती। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अचानक दरख्तों के बीच से एक सफेद परछाई धुंधली रोशनी के साथ दिखी। चारों ने एक साथ उसकी तरफ देखा, पर वह गायब हो गई। यह उनका पहला वास्तविक सामना था गांव की छुपी हुई ताकत से। अचानक अर्जुन ने देखा कि उनके पांव के नीचे जमीन हिल रही है। जमीन फटने लगी और एक छोटी सी गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। नीचे उतरते हुए वे उस गुफा में पहुंचे जो चमकीली चमक और अजीब पौधों से भरी थी। गुफा के अंदर एक चमकीला हरा पौधा था जिसके पत्ते मुकुट की तरह फैल रहे थे। यह वही अमृतवल था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। सीमा ने धीरे से पौधे के पत्ते छुए। क्या यही है जो हमें शाप से बचाएगा? तभी गुफा के अंधेरे कोने से दुबली छोटी परछाई निकली। उसकी आवाज ठंडी और भयावह थी। यहां से जाओ या हमेशा के लिए खो जाओ। रोहिणी ने हिम्मत जुटाई और बोली, हम नहीं जाएंगे, हमें गांव को बचाना है। परछाई ने एक घोर डरावना रूप धारण किया और चारों के सामने एक भीषण संघर्ष शुरू हो गया। मगर दोस्त अपने साहस से दृढ़ खड़े रहे। अंततः अर्जुन ने अमृतवल के पत्ते तोड़ लिए और सबने मिलकर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। बाहर निकलते ही जंगल की ठंडी हवा ने धीरे धीरे डर को भगाया। उनके हाथों में था गांव की मन्नत तोड़ने वाला जादुई अमृतवल। अब उनका अगला कदम था मंदिर जाकर शाप को खत्म करना। पर वे जानते थे कि यह सबसे बड़ा मुकाबला होगा। मंदिर की दहलीज पर खड़े होकर चारों दोस्तों की नजरें इकट्ठे हुए अंधकार की ओर थीं। अमृतवल के पत्ते उनके हाथ में थे और वह अंतिम हथियार जिनसे वे गांव को शाप से आजाद कर सकते थे। अर्जुन ने गहरा सांस लिया और बोला, अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। सीमा ने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा, वरना यह काला जादू फिर से गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। मंदिर के भीतर घुसते ही पुरानी आत्माओं की आवाजें गूंजने लगीं। एक काला साया धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुआ, जो उस प्राचीन जादूगर का रूप था जिसने सदियों पहले शाप लगाया था। उसने घुमक्कड़ी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे जैसे नौजवान मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। यह गांव हमेशा मेरा होगा। रोहिणी ने तेज आवाज में मंत्र बोलना शुरू किया जो किताब में लिखा था। अमृतवल के पत्ते उनके हाथ में चमकने लगे और एक प्रकाश की किरण पूरे मंदिर को रोशन कर दी। साया गुस्से में फड़फड़ाया और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। उसकी छाया एक भयानक रूप धारण करने लगी। निखिल ने अपनी आवाज मिलाई, हम तुम्हारे डर से नहीं डरेंगे, तुम्हारा शाप खत्म होगा। चारों ने मिलकर मंत्र पूरा किया और अमृतवल की चमक इतनी तेज हो गई कि काले साए को पूरी तरह से घेर लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और साया गायब हो गया। मंदिर में से एक हल्का सुकून देने वाला प्रकाश निकला जो पूरे गांव में फैल गया। वनस्पति हरे भरे हो गए और हवा में फिर से ताजगी आ गई। चारों दोस्तों ने देखा कि गांव के पुराने मकानों में रोशनी लौट आई थी और दूर से लोग धीरे धीरे वापस आने लगे थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने यह कर दिखाया, वीरान अब फिर से जी उठेगा। सीमा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब इस गांव की कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि उम्मीद और बहादुरी की भी होगी। तीनों ने रोहिणी के साथ जश्न मनाया, जिन्होंने बिना डर के इस अद्भुत सफर को सफल बनाया। उनकी हिम्मत और दोस्ती ने वीरान गांव को तन्हाई से निकालकर नई जिंदगी दी और इस तरह
300 साल पुराना शाप टूट गया और वीरान गांव ने एक नई सुबह देखी।